सर, आषाढ़ी प्रकरण में कितने आरोपी थे और क्या धाराएं थी और कितने आरोपियों की आज कितने दिनों में कितने माह में जमानत करवाई है आपने? पूरा मामला बताओ। सर्वप्रथम कालू जी, मैं आपका मेरे ऑफिस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले गिराव पुलिस थाना गिराव के अंतर्गत आषाढ़ी गांव में एक कोजाराम हत्याकांड हुआ था, जिस संबंध में लंबे टाइम तक धरने भी चले थे। फिर दूसरे पक्ष ने भी उसमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया था। इस पूरे मामले की जांच बाड़मेर के DYSP धर्मेंद्र सिंह डौकिया कर रहे थे। उन्होंने फाइनली 3 एक्यूज को माना, जिसमें 302, 341, 323, 3110 SC/ST एक्ट में 3 मुलजिमों को माना। 2 बच्चे थे जो नाबालिग थे, एक की उम्र क्रमशः 17 साल और 6 महीने, एक की उम्र 17 साल और 9 महीने और एक बालिग था रायपाल सिंह। 3 मुलजिमों के खिलाफ पिछले 5 दिन पहले चार्जशीट को पेश किया गया। उस चार्जशीट में पुलिस ने प्रथम दृष्टया कंप्लीट अपने इन्वेस्टिगेशन में इन 3 को मुलजिम ठहराया। उसके बाद में सर्वप्रथम मैंने इन जिसकी ओर से अधिवक्ता मुझे नियुक्त किया गया और इन दोनों का जमानत आवेदन मैंने प्रथम बार किशोर न्याय बोर्ड जो कि बाड़मेर में है, वहाँ पर हमारे आदरणीय न्यायाधीश साहब नवीन जी रत्नू के समक्ष एक जमानत अर्जी पेश की। उस अर्जी में मैंने कई माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट, माननीय UP हाई कोर्ट, माननीय MP हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत भी पेश किए। उसके बाद में 302 जैसे जघन्य अपराध को लेकर माननीय न्यायाधीश महोदय आदरणीय नवीन जी रत्नू ने इस जमानत आवेदन को अस्वीकार किया और खारिज किया। उसके 3 दिन बाद में मैंने इस आदेश की अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा में, जहां पर प्रिंसिपल जिला एवं सेशन न्यायाधीश है राजेंद्र कुमार जी शर्मा, उनके सामने मैंने इसके विरुद्ध अपील पेश की। उस अपील में सर्वप्रथम आर्ग्यूमेंट्स में जो मुख्य रूप से बातें कही वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। सर्वप्रथम ये बताया कि जो घटना 12/4/2023 को जो आषाढ़ी में घटना कारित हुई, उस घटना में पुलिस ने इन तीनों को मुलजिम माना है। तो मैं 2 नाबालिग लड़के हैं, उनकी ओर से जमानत आवेदन पेश किया था। सर्वप्रथम कोर्ट के सामने ये बात बताई कि दोनों नाबालिग बच्चे हैं और जो घटना को कारित किया है इसमें इनकी कोई भूमिका नहीं रही है, और क्योंकि जो इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी वो तकरीबन 20 लोगों के साथ नाम से दर्ज करवाई थी, तो उस 20 लोगों में इनके नाम भी FIR में शामिल थे। तो एक संदेहास्पद घटना थी कि 20 में से प्रथम दृष्टया मुलजिम किसको माने, लेकिन पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। उसके बाद में माननीय न्यायालय के सामने मैंने मेरे बिंदुओं पर जो भी मेरे लीगल बिंदु थे उस पर सर्वप्रथम ये बताया कि साहब ये दोनों नाबालिग हैं, कार्य के प्रकृति और परिणाम को नहीं जानते हैं और इनकी इतनी उम्र नहीं है कि ये इस तरह की घटना को सुनियोजित तरीके से घटित कर सके, और उनका इंटेंशन इस तरह से नहीं है कि वो किसी आदमी की मृत्यु कारित कर सके। क्योंकि जहां तक बात आती है, कोई भी घटना कारित होती है, आरोपी घटना को अंजाम देते हैं तो सर्वप्रथम उसमें उसका इंटेंशन आता है, आज से आता है। तो ये नाबालिग बच्चे हैं, इनका किसी प्रकार का कोई, हालांकि ये इस घटना में सिमिलिटी नहीं थे, प्रथम दृष्टया पुलिस ने माना है। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि अगर इस तरह की बच्चे घटना कारित करते हैं तो इनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड होता, आपराधिक रिकॉर्ड के साथ साथ इनसे पुलिस भी कुछ रिकवर करती। तो मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि मेरे मुलजिम हैं, इनसे पुलिस ने किसी प्रकार की कोई ऐसी लाठी, बंदूक, धारिया, किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं किया है, और उसके अलावा इनके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पिछले 2.5 महीने से ये किशोर न्याय बोर्ड संप्रेषण गृह में है, और उसके बाद में उसके अलावा मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली, राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट्स के तकरीबन 39 न्यायिक दृष्टांत पेश किए। उन कुछ न्यायिक दृष्टांत का मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा कि इसमें इम्तियाज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें माननीय न्यायाधिपति
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को कहा है कि जिसमें किसी को मारने का इंटेंशन नहीं होता है तो उसमें बच्चों को बेल दी जानी चाहिए। उसके बाद में किशोर न्याय बोर्ड के सेक्शन 12 जुनाइल बोर्ड एक्ट है, उसमें भी ये कहा गया है कि बच्चे अगर इस तरह के अपराध में सम्मिलित है, उनका कोई इंटेंशन नहीं है और वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। उसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के और उसके अलावा 2021 की RLW 267 सुप्रीम कोर्ट 1211 एक्स बनाम स्टेट, इस रूलिंग में एक बच्चे द्वारा बंदूक चलाई गई और एक आदमी जो खड़ा होता है उसके लग जाती है। उस बच्चे का इसमें बैड इंटेंशन कुछ भी नहीं था, तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमानत का लाभ दिया है। तो इस रूलिंग पर प्रथम दृष्टया माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने इस रूलिंग का जोर देते हुए कि जहां पर बच्चे का इंटेंशन नहीं हो और ऐसी कोई घटना कारित हो जाती है जिसमें प्रथम दृष्टया पुलिस उसको आरोपी बनाते हुए संलिप्तता बताती है, तो ऐसी स्थिति में उसको जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरी एक रूलिंग थी WN 473 चंद्रबान और शुभम बनाम राज्य, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये कहा गया है कि नाबालिग बच्चे हैं तो उनको भी मस्ट मैंडेटरी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। चूंकि इसमें चार्जशीट पेश हो चुकी थी, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टिगेशन शेष नहीं था, तो इस रूलिंग को भी माननीय न्यायाधीश साहब ने पूरा एक्सप्लेन करते हुए इसमें बताया कि भाई ऐसी स्थिति में बालक को जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। 2005 की क्रिमिनल लॉ की 11 इम्तियाज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, इसका भी माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश साहब ने एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि जहां पर नाबालिग हो और कृत्य में शामिल हो, प्रथम दृष्टया पुलिस ये मानती है, तो ऐसी स्थिति में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अपराधियों के साथ रहने से उसके फ्यूचर के साथ होने वाली स्थिति को भांपते हुए उस बालक को जमानत को लाभ दिया जाना चाहिए। तो इस पर गौर करते हुए भी इस पॉइंट को भी, इस रूलिंग्स को भी एक्सप्लेन करते हुए जमानत का लाभ दिया। उसके अलावा अमनदीप सिंह नाम राज्य, धन सिंह बनाम राज्य, सौरभ बनाम राज्य, इस तरह के टोटली 39 मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा अन्य स्टेट्स हाई कोर्ट्स के भी रूलिंग्स श्रीमान जी के समक्ष पेश किए, और उसमें कई रूलिंग्स में ऐसी स्थिति बताई गई है कि भाई इस परिस्थितियों में बालकों को जमानत दी जानी चाहिए। इन सारी फाइल का और केस डायरी का अवलोकन करते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा ने आज बाल अपचारी को जमानत का लाभ दिया। चार्जशीट पेश हो चुकी है। हालांकि ये मैटर काफ़ी हाईलाइट था, कालू जी आपके भी नॉलेज में होगा, कई तरह के धरने प्रदर्शन हुए, कई तरह पर एक जाति विशेष के समाज को टारगेट किया गया, और उसके बाद में नेताओं ने जो भी अपनी रोटियां सेकनी थी उसकी भी उन्होंने अपनी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं रखा। लेकिन इन सारे बिंदुओं को जानने के बाद माननीय न्यायाधीश साहब ने इनको जमानत का लाभ दिया, और उनको इस पूरी चीज़ की, इन तथ्यों को मैंने बारीकी से पूरी केस डायरी का अवलोकन करवाया। उन अवलोकन करने के बाद में माननीय जिला सेशन न्यायाधीश ने इन बालकों को जमानत का लाभ दिया है। धन्यवाद।